हेलो दोस्तों, मेरा डिम्पल है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं अपने पति और एक बेटी के साथ भोपाल सिटी में रहती हूँ। भोपाल सिटी में ही बेटी 6 क्लास में पढ़ती है। मेरे पति के पास खूब धन दौलत है। वह खूब पैसा कमाते हैं। 2 नंबर का पैसा भी है। 2 नंबर से भी बहुत पैसा कमाते हैं। उनके पास प्लाट है, फ्लैट है, सभी प्रकार की गाड़ियां हैं। उनके पास सब कुछ है पर बेटा नहीं है। उन्होंने बेटे के लिए बहुत प्रयत्न किए पर उनको अभी तक बेटा नहीं हुआ। इसमें दोष ज्यादा मेरे पति का है, क्योंकि शादी के बाद 6 महीने तक तो वो अच्छे थे, पर धीरे धीरे उनसे कुछ काम होने नहीं लगा। उनकी तबीयत भी कमजोर हो गई थी। फिर हम दोनों की बात बात पर लड़ाई होने लगी। हम एक दूसरे से काफी दूर भी रहने लगे। एक दिन पति ने आखिरकार मुझे कह दिया, जा डॉक्टर के पास, कुछ प्रॉब्लम होंगी तुझमें तो चेक करके आ। मैंने भी कहा तुम भी चेक कराओ, तुम्हारे में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बोला, और तुम मुझे जो कहोगी मैं वह सब अब करूँगा। मैं भी चाहता हूँ कि बेटा पैदा हो, ताकि आगे की जिंदगी और धन दौलत का रखवाला कोई तो हो, हमारा परिवार का भी। आज के बाद मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। तुम भी मुझे सपोर्ट करना। तुम चाहे तो अपने मर्जी से किसी से कुछ भी कर सकती है, पर यह भी ध्यान रखना कि सिर्फ मुझे अच्छा सा लड़का चाहिए, ना कभी भी हम परिवार वालों को भी नीचा दिखाएंगे। मेरे पति से मुझे पूरा परमिशन मिल गया था। अब मैं पूरी तरह से अपनी नजर दौड़ाने लगी। फिर कभी नभी मैंने जल्दीबाजी नहीं की थी। जो भी हो रहा था कायदे से हो रहा था। जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया उसी तरह से पूरा हो रहा था। मेरे पति देव भी अब खुश होने लगे। मैं भी हर दिन खुश रहती थी। कुछ महीने बाद मुझे उल्टियां आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मैं हो गई हूँ। मेरे पति भी बहुत खुश थे। मेरे पति ने मुझे उसी डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि तुम अभी तक नहीं हुई है। वह बात सुनकर मेरे चेहरे पर निराशा आ गई और मेरे पतिदेव के चेहरे पर भी निराशा आ गई। एक दिन की बात है, मेरे घर के पास ही एक मेडिकल कॉलेज है। वही पढ़ने वाला लड़का मेरे घर के ऊपर रूम करके रहने आ गया था। उसकी उम्र लगभग 24 साल थी। दिखने में बहुत ही हैंडसम, गोरा, लंबा और प्यारा सा था, और सबके साथ बात भी अच्छे से करता था। एक दिन हमारे घर वह कुछ मांगने आया, तभी घर पर मैं अकेली थी। मैं उसे दिन काफी नर्वस बैठी थी। उसने मुझे पूछा, आंटी आप इतनी उदास क्यों बैठी हो, क्या हुआ? मैंने उसको कुछ बताया नहीं और उसको जो चाहिए था वह चीज दे दी और वो वहाँ से चला गया। दूसरे दिन जब वह चीज वह रिटर्न देने आया, उस दिन भी मैं नर्वस बैठी थी। उसने मुझे पूछा, क्या हुआ आंटी, आज भी आप नर्वस हो? मैंने उसको रोते रोते हुए बताया, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं है और मेरे घर वाले को और मेरे पति को एक लड़का चाहिए। हमने डॉक्टर से भी चेकअप किया पर हमें कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं काफी दिनों से नर्वस हूँ। वह लड़का मुझे बोला, बस इतनी सी बात है। मैंने उसको बोला, इतनी बड़ी बात को तुम इतनी सी बात बोल रहे हो? वह मुझसे बोला, हाँ आंटी, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, तो आप एक बार मेरी सलाह लोगी तो जरूर आपको एक अच्छा लड़का हो जाएगा। तो मेरी थोड़ी निराशा काम हो गई थी और मैंने उसको पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? उसने मुझे बताया, यह मेरा कोर्स सिर्फ 45 दिन का है, उससे तुम डेली रोज 1 घंटा करना होगा। तुमने यह कोर्स अच्छे से किया तो तुमको 2 महीने के अंदर थोड़ा बहुत रिजल्ट दिख जाएगा। वह लड़का डेली रोज 1 घंटा उनके घर जाकर कोर्स पढ़ता था। एक एक दिन बीतने के बाद उनको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखने लगा। काफी खुश होने लगी।
और परिवार वाले भी काफी खुश थे, क्योंकि सभी परिवार वाले को वारिस चाहिए था। उनकी सभी प्रॉपर्टी संभालने के लिए एक प्यारा सा लड़का चाहिए था, इसलिए परिवार के लोग भी खुश थे। मैं भी और मेरे पतिदेव की बहुत खुश थे। वह लड़के ने हमारे परिवार में खुशियां ला ली थी और उसने सचमुच हमारे जीवन में कमाल कर दिया था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन वह दिन आ ही गया। मुझे और मेरे पूरे परिवार को एक वारिस चाहिए था। वह दिन हमारी लाइफ में खुशियां लेकर आया। मेरे पूरे परिवार के लोग काफी खुश हुए थे। पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। फिर उस लड़के को मेरे पति ने एक बड़ी रकम भी भेंट में दे दी। दोस्तों, यह थी आज की एक सच्ची कहानी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।